यहोशू की किताब और उसका 3 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हम जो विषय सीख रहे हैं आशीष पाने का, दूध और मधु और कनान के देश का जो मार्ग है उसकी कुंजी क्या है। मरुभूमि के और कनान के जीवन के बीच में एक यरदन नदी बह रही है, इसको कैसे पार करें। इजराइलियों को उस दूध और मधु के प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक क्या बह रही है, उधर यरदन नदी बह रही है, रास्ता रोक कर खड़ी हुई है। इसको कैसे पार करेंगे। उस परमेश्वर की शाही आशीष को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें भी जयवंत जीवन, मसीह जीवन में कौन सी चीज है जो बाधा बनकर खड़ी हुई है, हमें क्या करना पड़ेगा। यहोशू 3 अध्याय निकालते हैं और उसका 1 से 5 तक ब्रदर पढ़ लीजिए। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। 6 भी पढ़ लीजिए। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। अब आप कई लोग तो कहेंगे इससे हमें क्या मतलब। हमें उद्धार समझाने के लिए, हमें जय का जीवन समझाने के लिए, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया या प्रभु हमारे लिए क्या करेगा करके उन बातों को समझाने के लिए ये बाइबल है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने अपनी आत्मा की अगुवाई में रचकर हमें इसलिए दिया है ताकि हम सिद्ध हो जाएं। एक आयत में पढ़ता हूँ, यहोशू सवेरे उठा। परमेश्वर के लोग सवेरे उठते हैं अगर यरदन नदी पार करने। पहली बात, यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले सित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में जाकर, तो इधर हम पिछली बार भी हम देख रहे थे 3 दिन क्यों रुके थे। तो 3 दिन में क्या क्या हुआ। जिस नगर पर परमेश्वर का न्याय गिरने जा रहा है, यरीहो, उस नगर में एक पापिन स्त्री थी। उसको परमेश्वर ने क्या कर मौका दिया, बचने का मौका दिया। उसको सुरक्षित कर लिया, लाल डोरे के घेरे में उसको ले आया गया, उसके परिवार को। एक तो काम ये था, इसलिए परमेश्वर 3 दिन रुका रहा। और दूसरा हम देख रहे थे 3 दिन रुकने के लिए परमेश्वर इजरायलियों को भी कहा। उसका कारण क्या था, अगर आपने यरदन पार करना है तो उस प्रतिज्ञात देश में, दूध और मधु के देश में आपने अगर जाना है तो हिसाब जोड़ो, योजना बनानी है। मतलब एक आपको मालूम, कई बार हम मसीह जीवन में होते हैं लेकिन कोई योजना नहीं होती है, कोई हमारा मतलब हिसाब ही नहीं जोड़ा हमने। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले बैठकर क्या कर ले, हिसाब जोड़ ले। मतलब किसी को देखकर चलने वाला मार्ग नहीं है ये, बल्कि इधर लिखा है ना, अगर यरदन पार करनी है तो आगे आगे कौन जाएगा, संदूक जाएगा। संदूक यीशु मसीह है। यरदन पार कैसे होंगे, जब इन्होंने लाल समुंदर पार किया था तो मूसा ने सिर्फ लाल समुंदर पर डंडा उठाया था और समुंदर क्या हो गया था, 2 भाग हो गया था। लेकिन ये जो यरदन नदी रास्ता रोक कर खड़ी हुई है, ये कैसे पार होंगे। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले बैठकर हिसाब जोड़ना है। 3 दिन का समय क्यों दिया, मैंने बताया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अपने पुत्र को क्या कर, मोरिया पर्वत पर ले जाकर 3 दिन का मार्ग था वो, ताकि अच्छे से सोच समझ ले भाई परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का मतलब क्या है, परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्या है, मसीह जीवन क्या है, हम एक एक को मालूम हो जाए, हम धोखे में ना रहें। और 3 दिन किसको भी दर्शाता है, मृत्यु को, दफनाई को और जी उठने को दर्शाता है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मृत्यु है, दफनाई है
और उसके बाद जी उठना है वास्तव में मसीह जीवन। तो यरदन नदी किसको दर्शाती है? अपने स्वयं की मृत्यु। हमें जयवंत मसीह जीवन में प्रवेश करने से क्या चीज रोककर खड़ी हुई है? हमारा स्वयं रोककर खड़ा हुआ है। उद्धार का अनुभव पाया है, लेकिन यरदन नदी के इसी पार हैं। परमेश्वर के साथ तो हम चल रहे हैं, उद्धार का अनुभव भी है, बादल के नीचे और चट्टान से पानी पीते हुए स्वर्गीय मन्ना खाते हुए चल रहे हैं, वो अनुभव है। लेकिन अभी भी यरदन के इसी पार हैं, अभी तक अपने स्वयं के लिए मरे नहीं हैं। और जब तक मरे नहीं हैं, जैसे गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर पड़कर क्या होता है? मरता है। और तब क्या होता है? नया जीवन होता है। जैसे हम भी जब यीशु मसीह आएगा तो जी उठेंगे, उसका मतलब देह नाशवान दशा में बोई जाती है और अविनाशी दशा में क्या हो जाती है? जी उठती है। वो तो शारीरिक तौर पर होगा, लेकिन आत्मिक तौर पर यीशु के पीछे तुम चलते हैं, प्रार्थना वचन सब कुछ है, लेकिन अभी भी हम अपने मन मर्जी से चलते हैं। ये है बड़ी रुकावट। और हमारे दुखी होने का कारण भी यही है, आनंद नहीं है, क्योंकि मसीह हम में जीवित नहीं है। मसीह हम में कब जिएगा? जब हम मरेंगे। एक मरेगा तभी अगला जिएगा। अगर मसीह ने मुझ में जीना है, मसीह क्यों मरा? ताकि मुझ में और आप में जिए। देखो, मसीह जीवन समझना क्या है, मसीह जीवन का अर्थ क्या है, मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है, यीशु क्यों मरा है? हमें मात्र उद्धार देने के लिए नहीं, हमें मात्र शैतान की पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए नहीं, हमें मात्र थोड़ा सा उद्धार का एक खुशी या अनुभव देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मरा ताकि वो अब हम में जिए। और जब वो हम में जिएगा, वो है वास्तव में मसीह जीवन की असली उच्च कोटि का जीवन। जब मसीह मुझ में जिएगा तो मेरे सामने जो बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हुई है यरदन नदी, वो क्या है? मेरा स्वयं है, मैं खुद ही, शारीरिकता, मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव। उद्धार तो पाया, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा, बुरा मानने का स्वभाव, मतलब मेरा जो स्वयं है, जब तक वो क्रूस पर नहीं चढ़े। ये है यरदन नदी जो रास्ता रोक कर खड़ी हुई है। जब तक ये क्या नहीं होगा, ये मरेगा नहीं मेरा स्वयं, मेरा अहम। यरदन में उतरने का मतलब है गाड़ा जाना। तो सबसे पहले तो इधर हम देख रहे हैं उसके लिए इस शाही आशीष पाने का जो मार्ग है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले सितीम से कूच करके यरदन के किनारे आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सितीम क्या है। इन्होंने अपना सितीम छोड़ा पहले तो। अगर इसको समझना है तो गिनती की किताब और 25 अध्याय हम निकालें। एक से मैं पढ़ता हूँ। इजरायली सितीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। ये कैसी जगह है? व्यभिचार। अन्य जाति लड़कियों से इजरायली क्या कर रहे थे? व्यभिचार कर रहे थे। गिरी हुई दशा है ये। और बाल पोर की पूजा करी। इधर मूर्ति पूजा की जगह है और इधर व्यभिचार की जगह है सितीम। ये जब तक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए परमेश्वर ने 3 दिन का क्या दिया था? पहले बैठकर हिसाब जोड़ लो। पवित्रताई की बुलाहट दे रहा है परमेश्वर। मतलब जैसे अभी तक चलते आए हो, ऐसे चलकर हम उस दूध और मधु के में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा ना, जो अपने मन में गंदे विचार करता है वो व्यभिचार कर चुका है। मसीह जीवन में 3 प्रकार का व्यभिचार है। तो पहले तो हम देख रही है जो सितीम है ना, ये कैसा पड़ाव है? इजरायली संगति भी कर रहे हैं, मन्ना भी खा रहे हैं, बादल के नीचे भी चल रहे हैं, लेकिन व्यभिचार कर रहे हैं। आज आपको मालूम है ये जो मोबाइल है ना, ये व्यभिचार का पक्का साधन है। क्योंकि जब तक हम उद्धार नहीं पाते तब तक तो हमारे लिए कोई इसमें कोई ऐसी वो बात, उद्धार पाने के बाद ये ही हमारे लिए क्या है। अगर हम अपने आप को दिखाते हैं या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैंने पिछली बार ही बताया था, अगर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उसमें कुछ है, अगर हमारे सीखने के लिए उसमें कुछ है तो ठीक है, लेकिन हम अपनी आंखों की तृप्ति, शरीर की कामनाएं हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? संगति में भी आया है, समर्पण भी किया है, अच्छी भावना भी है, लेकिन जैसे संगति से बाहर गया
मोआबियों के साथ क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है, व्यभिचार। यीशु ने कहा मन में व्यभिचार होता है, किसी को गंदी नजर से जब देखते हैं, कुदृष्टि से जब देखते हैं, गंदे विचार उसके प्रति ले आए तो अब व्यभिचार हो गया। एक तो ये व्यभिचार है, और एक है शारीरिक रीति से व्यभिचार करना, और तीसरा है अन्य जातियों से मित्रता रखना। संसार से मित्रता रखना भी व्यभिचार है। ऐसा व्यक्ति दूध और मधु को नहीं चखेगा। बीच में रुकावट क्या अड़ी हुई है? इसकी अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं जो अभी तक क्रूस पर नहीं चढ़ाई गई, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकता। ये कौन सी दशा है, कौन से पड़ाव है? ये यर्दन के इस साइड के पड़ाव हैं। ये हमारा पड़ाव कहाँ है? संग। अभी हम गीत गा रहे थे, संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा। परमेश्वर के साथ संबंध है, मतलब मसीह जीवन। और परमेश्वर वो है जो पवित्र परमेश्वर है, जिसके विचारों में भी पाप नहीं है। जैसा वो पवित्र है, ऐसा ही मैंने और आपने पवित्र होना है। हमारे विचार भी पवित्र होने हैं, हमारी नजरें भी पवित्र होनी है, हमारी बातें, हमारा पूरा जीवन पवित्र होना है। इसलिए मेरा स्वभाव, मेरे अपने प्रोग्राम है, मेरी अपनी दोस्ती है किसी से, इसके लिए जब तक हम क्या नहीं होते, तो इस दशा में से भी परमेश्वर हमें आगे चलने के लिए बोल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, संदूक आगे आगे जाएगा, हमें सिर्फ उसके पीछे चलना है। यीशु कह रहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है। पौलुस कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है कि अब हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो हम सब के लिए मरा और जी उठा, हम उसके लिए जिए। मसीह जीवन क्या है? वास्तव में अपने लिए जीना नहीं है मसीह जीवन। हम जी किसके लिए रहे हैं? हम अपने लिए जी। हमारे अपने प्रोग्राम हैं, हमारी अपनी योजनाएं, हमें परमेश्वर की मर्जी से कोई मतलब नहीं होता। कई बार परमेश्वर के साथ चलने से कई बार क्या नहीं होता, हमें कोई मतलब। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है वो हमारे जीवन में कई बार क्या भी नहीं होता, हमने लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया होता। तो मसीह जीवन हमने समझना है। मसीह जीवन क्या है? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर और इंसान का प्रेम का रिश्ता था, पाप नहीं था, निष्कलंक था, और परमेश्वर और इंसान इकट्ठे चलने वाले थे। लेकिन जब बीच में पाप आ गया, वो संबंध टूट गया। तो पाप परमेश्वर के साथ के संबंध को तोड़ता है। तो हमने इस बात को समझना, देखो अच्छे से। इस समय मेरा और आपका पड़ाव कहाँ है? कईयों का तो पड़ाव अभी किधर है? अभी तो मिस्र में है, लाल समुद्र पार भी नहीं हुए अभी तो। कई आगे एक एक पड़ाव है। कितने पड़ाव हैं? 42 पड़ाव हैं। इधर आखिरी पड़ाव में हम आए। पहला पड़ाव इनका कहाँ था? गेर्शोन जो क्षेत्र था, जहाँ इजरायली गुलामी में रह रहे थे, उधर से परमेश्वर ने उनको निकाला। अगला पड़ाव इनका कहाँ था? सुकोत में आए। मतलब वो जगह छोड़ो पहले। जैसे सुकोत में आए, सुकोत दर्शाता है परदेसी का जीवन, झोपड़ी का जीवन। उधर उनके पास अब अपना मकान नहीं था, बल्कि क्या थे? झोपड़ी थी या तंबू था। और दूसरी बात, सुकोत में आने के बाद पवित्र आत्मा या बादल का खंबा इनके आगे आ रहा है। गेर्शोन में नहीं आया। तो हमने समझना है परमेश्वर हमें पहले कुछ करने के लिए बोलता है। जैसे यर्दन नदी अभी आएगी ना, जो रुकावट है, परमेश्वर ने कहा पहली बात तो संदूक तुम्हारे आगे आगे जाएगा, तुम संदूक के पीछे रहना। और दूसरी बात, संदूक याजकों के कांधे पर होना है। और याजकों ने क्या करना है? उस उफनती हुई नदी है, यर्दन नदी बरसाती नदी भी है। उन दिनों में वो पूरी सिरे से भर के चलती है। जैसे अभी बारिशों के दिनों में गंगा नदी इधर से भर के चलती है ना। डर लगता है। अपनी ताकत से मतलब कभी क्या नहीं हो सकते हम, आत्मिक आनंद या परमेश्वर की या उस अनुभव में हम आ नहीं सकते हैं। तो संदूक आगे आगे होना। संदूक उठाए हुए याजक लोग, उन्होंने पांव तब नहीं पानी में रखा जब पानी सुखा दिया। लाल समुद्र में इन्होंने पांव कब रखा था? जब लाल समुद्र 2 भाग हो गया। परंतु यर्दन नदी में इन्होंने पांव कब रखा? जब यर्दन नदी उफान पर बह रही थी। मतलब विश्वास का जीवन है ये सारा। अगर हमें विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर हमें समर्पण नहीं है, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, क्रूस को नहीं समझा, परमेश्वर के साथ का संबंध का मतलब क्या है, अगर हमने वो नहीं समझा, वो कौन समझेंगे? जिन्होंने मिस्र छोड़ा है और जिन्होंने इन पड़ावों को क्या किया है, पार कर कर जो यर्दन के इधर आए हुए।
बिना उद्धार पाए भी लाल समुद्र पार किए हुए लोग आपने समझना। मिली जुली भीड़ मिस्र से निकली थी, वो कभी यरदन इधर तक आएगी नहीं, वो बीच में क्या हो गए, वो भी नाश हो गए। उन्होंने औरों की जिंदगियों को भी क्या कर दिया, खराब कर दिया। इधर तो ये नहीं है, इधर तो रोटी नहीं है, इधर तो पानी नहीं है, इधर तो ये नहीं, बुड़बुड़ा रहे थे। ये कभी भी परमेश्वर की बुड़बुड़ाने वाला व्यक्ति आपने समझना, जो बुड़बुड़ाता है, जो परमेश्वर में तृप्त नहीं है, उसकी कमी इसको दिखती है, उसकी कमी इसको दिखती है। हमें कई बार अपने जीवन की क्या नहीं दिखती, या कोई इंसान बुरा हमें दिख रहा है तो वास्तव में वो बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, अंदर की प्रॉब्लम। मेरा परमेश्वर के साथ क्या नहीं है, वो रिश्ता नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर एक व्यक्ति का परमेश्वर से रिश्ता हो, परमेश्वर से प्रेम हो, तो उसका कोई शत्रु नहीं है। हमारे जीवन में कई बार उसके लिए बैर है, इसके लिए नफरत है, उसको देखकर राजी नहीं है, मतलब अंदर बैर है, विरोध है, गलत गलत विचार हैं। तो अंदर मसीह कैसे जिए? मसीह जी सकता है अंदर। मसीह को वास्तव में हमने क्रूस पर चढ़ाया हुआ है और हम जिंदा हैं। हमने किसको क्रूस पर चढ़ाया हुआ है? अपनी स्वयं को नहीं चढ़ाया, अपनी इच्छाओं को नहीं मारा। क्या जिद है? मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मैं उसको घर में भी नहीं आने दूंगा, मैं उसके घर में भी नहीं जाऊंगा। यीशु ने तो कहा कोई इधर मारे तो क्या करना, ये भी करना। अपने बैरियों के लिए क्या करो, प्रार्थना। अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो। लेकिन हमारी दशा क्या है, हम किस पड़ाव में हैं? गीत गाना थोड़ा मसीह जीवन है। तो हम बैठ कर इधर सोचें हम किधर हैं। इजरायली सतीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। तो ये कौन सा स्थान है? स्तीम, मूर्ति पूजा हो रही है, गिरी हुई दशा है। आनंद परमेश्वर में नहीं है, आनंद शरीर की बातों में है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हम कहाँ हैं मेरे प्यारे भाई? अगर हम अपने मन के चलाए चल रहे हैं तो हम कभी भी ये ना सोचें कि हमारा परमेश्वर के साथ वो गहरा क्या है, मतलब ही नहीं। हमारा जीवन हमारा भेद खोलता है। अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर के साथ मेरी संगति, मेरी सहभागिता है, मेरा उसके साथ संबंध है, तो किस में भी दिखता है? लोगों के साथ व्यवहार में दिखता है, दुश्मनों के साथ व्यवहार में दिखता है। उसके अंदर किसी के प्रति क्या नहीं होंगे, गंदे विचार नहीं होंगे, कुदृष्टि नहीं होगी। सबको अपनी बहन की नज़र से देखता है, बहनें सबको अपने भाई की नज़र से देखती हैं। लेकिन हमारी दशा क्या है? तो ये गिरी हुई हालात है। सतीम समझौते का जीवन है, मुआबियों से समझौता। मुआबी कौन है? अन्य जाति हैं। किसकी पूजा चल रही है बताओ? गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 से हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 16 से। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार जब तक नहीं चलते, मतलब जब तक पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, तब तक शरीर की अभिलाषा क्या करेंगे, आंखों की अभिलाषा क्या करेंगे। 2 सिद्धांत है, मतलब या तो परमेश्वर की इच्छा या मेरी इच्छा। अदेन की वाटिका में परमेश्वर ने वो जो पेड़ लगाया था ना, वास्तव में वो परमेश्वर के सिद्धांतों को दर्शाता है। या तो इंसान तेरी इच्छा, तो अपनी इच्छा से खा, जो मर्जी खा, जो तुझे अच्छा लगता है वो खा, जो तेरी आंखों को भाए, जो तेरे मन को भाए, मतलब जो तुझे अच्छा लगता है ना वो खा सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं चल सकता। सिद्धांत है। जब तक मतलब हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चल रहे हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। पवित्र आत्मा हमारी इच्छा पूरी नहीं कराएगा, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कराएगा। तो यरदन नदी का मतलब क्या है? यरदन नदी पार करने का मतलब क्या है? अपने स्वयं के लिए जीने का जो सिद्धांत है, उसकी मृत्यु है, उसकी दफनाई है यरदन नदी में। इधर तक कौन आएंगे हमने समझना। देखो 32 लाख इधर तक नहीं आए। इवन 12 गोत्रों में से 2.5 गोत्रों में भी निर्णय क्या ले लिया, हमें बस यही मसीह जीवन चाहिए, इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा समर्पण नहीं करना, हमें ज़्यादा में क्या करना, दूध और मधु का इतनी प्रभु ने आशीष दे दी, यरदन के इसी पार हम रहेंगे। हम किस में संतुष्ट हैं?
परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, मैंने बताया था, उत्तम आशीषें रखी हुई। वो किन के लिए? सिर्फ हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई उत्पन्न करते हैं। और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसी दुनिया तैयार करके रखी हुई है जो आँख ने भी नहीं देखी, जो कानों से भी नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं समाया। परमेश्वर ने ऐसा योजना, ऐसी दुनिया तैयार करके रखी। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ दुल्हन के लिए। जो स्थान दुल्हन को मिलेगा, मतलब दुल्हन कौन है? जिसकी दूल्हे के साथ क्या लगी हुई है? मंगनी लगी हुई है। दुल्हन व्यभिचारिणी नहीं है। इजराइल व्यभिचारिणी हो गया, लेकिन कलीसिया पवित्र कुमारी है। पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की तरह किसको सौंप दूं? मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, या जैसे इजराइलियों को मोआबिन स्त्रियों ने बहकाया, या जैसे उत्पत्ति के समय मनुष्य की पुत्रियों ने परमेश्वर के पुत्रों को क्या किया? बहकाया, अलगदाई तोड़ी, पवित्रताई भ्रष्ट करी, समझौता किया और अपने शरीर की इच्छा कामनाओं को क्या किया? पूरा किया। और परमेश्वर का क्या कमाया? दंड। हम कहाँ हैं मेरे प्यारे भाई? आपका पड़ाव कहाँ है? हमने सुना, एक एक ने सुना, मैं कहाँ तक आया? क्या मैं यर्दन के इसी पार, इसी जीवन से संतुष्ट हूँ बस? क्या मैं यर्दन पार नहीं जाना चाहता? 2.5 गोत्रों में हूँ मैं। कौन से स्तर पर आकर संतुष्ट हो गए? कितने ने तो अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया तो भी संतुष्ट है। प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर से क्या भी नहीं है? मेल भी नहीं है, क्योंकि जंगली जैतून है अभी तक। जब तक एक व्यक्ति जंगली जैतून है ना, तब तक परमेश्वर से मेल नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है। किसके राज्य में बताओ? अंधकार के राज्य में है वो व्यक्ति जो जंगली जैतून में है, जो मिस्र में है मतलब। लेकिन जिन्होंने मिस्र में से छुटकारा पाया है, जो लाल समुद्र के भी पार हो गए, जिन्होंने ये पड़ाव पार करते हुए अनुशासन में, आज्ञाकारिता में आते हुए जो चल रहे हैं, लेकिन तो भी जय का जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्र के लिए तो हो सकता है मर गए, लेकिन अभी अपनी इच्छाओं के लिए जी रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। हमने अपने सतीम को क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब 3 दिन का समय क्यों दिया था? हिसाब जोड़ लो। अगर मेरे पीछे चलना, अगर मेरे पीछे नहीं चलना, अगर अपनी मर्जी से चलना है, तो मुझे प्रभु प्रभु कहने की क्या नहीं है जरूरत। जब प्रभु ने ऐसा कहा ना, सारी भीड़ क्या हो गई थी? चली गई थी। मतलब परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं करेगा। देखो, प्रभु के पीछे हजारों की भीड़ थी, लेकिन प्रभु ने सही वचन जब दिया, कितने खड़े थे? 12 लोग खड़े थे सिर्फ। और प्रभु ने उनको भी क्या कहा? तुम भी चले जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन जो दुल्हन होगी, जो असली विश्वासी होगा, वो क्या कहेगा? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें, सच्ची शांति, सच्चा जीवन तो तेरे पास। तो हमने अपने सतीम को छोड़ना, पहली बात तो। और क्या करना? यर्दन में बपतिस्मे का असली अर्थ मतलब इधर आता है। यर्दन नदी बपतिस्मे का असली अर्थ है अपने सतीम को भी छोड़ना, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को क्या करना है? क्रूसित करना। मतलब अपने स्वयं के लिए जब तक मरेंगे नहीं, कभी भी मसीह के लिए हम जी नहीं सकते हैं। और कभी भी जब तक मरेंगे नहीं, जब तक हम अगले जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि है। इसको 25 अध्याय को बाद में पढ़ना। इधर कितने लोग मारे गए? 23,000 कितने मारे गए थे? विश्वासी हैं, व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं। आज मोआबी एक मोबाइल है जिससे क्या है? बहुत प्यार है। जब तक सुबह इसको देख ना लें, किसी का स्टेटस ना देख लें, अपना ना लगा लें, आंखों की तृप्ति ना हो जाए, जब तक शरीर का खाना भी क्या नहीं लगता। कोई नाटक देख रहा है, कोई गेम देख रहा है, कोई खेल देख रहा है। समाचार सुनना गलत नहीं है, लेकिन फिल्म देखना गलत है, नाटक देखना गलत है, तारक मेहता देखना गलत है। समाचार हमने सुनना है देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है चलो जी अब ये समाचार तो सारा दिन चलेंगे। हम तो सारा दिन अगर समाचार ही सुन रहे हैं तो मतलब हम आनंद किन में ढूंढ रहे हैं? प्रभु में आनंद नहीं ढूंढ रहे हैं, आत्मा का आनंद नहीं ढूंढ रहे हैं, हम भौतिक दुनिया में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो यर्दन के इसी पार है मेरे प्यारे भाई। इसलिए थोड़ी सी समस्या आएगी तो किसी को माफ़ करने का विषय आएगा तो माफ़ नहीं कर पाएंगे।
कोई परीक्षा आएगी तो उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे। बीमारी भी आएगी, पता तब चलेगा जब क्या आएगी। देखो जब कुछ भी तकलीफ नहीं है ना, तब तो हम अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन जब किसी को माफ करने का विषय आएगा, जब दुख तकलीफ आएगा, तब पता चलेगा मैं क्रूस के कितना करीब हूँ, मसीह मुझ में कितना जिंदा है। मान लो एक व्यक्ति क्रूस पर लटक रहा है और प्राण भी छोड़ दिए, हम क्या हैं? आधे मरे हैं, आधे जिंदा है। बपतिस्मा कब होता है वास्तव में? दफनाई कब होती है वास्तव में? कोई भी जिंदा व्यक्ति को कभी दफन करता है? लेकिन उस समय एक शुरुआत हुई थी, हमें हर दिन क्या होना है। उसका मतलब ये नहीं एक बार हमने बपतिस्मा ले लिया, चलो जी काम खत्म हो गया, अब तो हम स्वर्ग में जा रहे हैं ना। पौलुस कहता है मैं हर दिन मरता हूँ अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी मन मर्जी के लिए। अगर मैं अपने लिए जीऊंगा तो मैं मसीह के लिए कब जीऊंगा? मसीह मुझ में कब जिएगा? आनंद मेरे अंदर से कैसे आएगा? अगर मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव, मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं, मेरी योजनाएं मुझे चला रही हैं, तो जब किसी को माफ करने का बारी आएगी मैं कैसे करूंगा? क्योंकि मेरे में वो बल नहीं है, मेरे में वो ताकत नहीं है। मेरे यीशु कह रहा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हमें यीशु की शांति चाहिए, हमें पवित्र आत्मा में है वो आनंद, हम में नहीं है वो जो पवित्र आत्मा के फल है। पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, आनंद, नम्रता, संयम, विश्वास। ये है पवित्र आत्मा के हैं, ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है बताओ? प्रेम तब तक है जब तक कोई हमसे प्रेम करता है। वो तो प्रेम कौन सा है फिर? वो हमारा है, उसकी एक सीमा है, एक सीमा तक प्यार करेंगे। जैसे किसी ने हमें बुरा बोल दिया, हमारा भी क्या हो गया फिर? तो हमें हम जी रहे हैं, यीशु मसीह हमें नहीं जी रहा। शरीर के काम क्या है? देखो गलातियों 5:16 से, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तब शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी न करोगे। आत्मा कभी हारने नहीं देगा। तो हमने समझना है मैं कहां तक आया हूं, मतलब मसीह जीवन के कौन से स्तर पर आया हूं, मेरा पड़ाव किधर है। क्या मैं सतीम में आया हूं? समर्पण करना है, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। इधर लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक यीशु मसीह मुझ में जी नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मतलब लोग किसको देखेंगे? मेरे सताने वाले, मेरे पड़ोसी, सब लोग परिवार के बाहर के। जब तक मैं जिंदा हूं मतलब तब तक किसको देखेंगे। लेकिन जब मैं मर गया तब मसीह का स्वभाव दिखेगा। तो मैं किधर तक आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैंने करना क्या है। हमें बीमारी तो मालूम चले, हमें हमारा शत्रु तो मालूम चले। मेरा शत्रु सबसे पहले कौन है? कोई बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। मेरा इच्छा है, मेरी अभिलाषा है नाम पाने की, धन कमाने की, सुंदर दिखने की, संसार में आदर। ये क्या है? ऐसी इच्छाओं से भरे हुए अगर मेरा मन है तो मेरे अंदर मसीह राज करेगा? बताओ, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा? तो इस करके इधर लिखा है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहले व्यभिचार ही आया है। गंदे काम, लूचपन, विरोध, फूट, ये हमारी क्वालिटी है। मूर्ति पूजा, कोई भी चीज को जो हमें परमेश्वर से ज्यादा प्रिय है ना, वो मूर्ति है और उसकी पूजा कर रहे हैं। जो चीज भी परमेश्वर से ज्यादा प्रिय है, चाहे हम अपने आप को भी, यीशु कहता है जो मेरे लिए मतलब अपना प्राण खोता है वो ही उसे बचाएगा। अपने प्राणों से भी प्रिय किसको जानना है? यीशु को। अगर एक समय मैंने और आपने चुनाव करना पड़े, मैं अपने प्राणों को प्रिय जानूं कि यीशु को प्रिय जानूं, तो किसका चुनाव करेंगे बताओ? चेलों की दशा क्या थी क्रूस से पहले? अपना प्राण प्रिय था, इसलिए छोड़कर भाग गए। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गए तब यीशु के लिए अपना सर्वस्व, अपने प्राण, अपना खून तक देकर सबूत दिया कि मसीह हम में जीवित। हम अपने लिए नहीं जिएंगे, मरेंगे तो उस। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है। मसीह जीवन वास्तव में यीशु के लिए जीना है।
नौकरी कर रहा हूं तो यीशु के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। जो भी मैं कर रहा हूं, मेरा सारा का सारा जीवन, मेरा धन, मेरा घर, मेरा जो कुछ है, मेरा खून, मेरा प्राण, मेरी देह किसके लिए है? जिसने मुझे बनाया, जिसने क्रूस पर मेरा दाम चुकाया। अब ये जीवन किसका है? उसका उसने दाम देकर खरीदा है। हम खरीदे गए हैं, मतलब हम वैसे ही नहीं छुड़ा के लाया। परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें, हम बिके हुए थे, पाप के हाथ, शैतान के हाथ बिके हुए लोग थे, गुलाम लोग थे। मौत हमारे ऊपर राज कर रही थी, पाप हमारे अंदर राज कर रहा था। शैतान ने बुद्धि को, आंखों को बांध कर विनाश की ओर लेकर जा रहा था। लेकिन एक ने दाम दिया। क्या दाम दिया? सोने चांदी का नहीं दिया, कोई भेंट बलिदान, बकरी बलिदान नहीं करी सुबह। जिस स्वर्ग के परमेश्वर ने देह धारण किया, सृष्टि के मालिक ने देह धारण किया और मेरे और आपके लिए श्रापित मृत्यु ली। क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या किया? अपना खून दिया, दाम देकर खरीदे। शैतान क्या नहीं कर सकता? मौत क्या नहीं कर सकती? छू नहीं सकती। लहू अगर लगा है तो नाश करने वाला क्या हो गया? हट गया। खरीदे गए लोग हैं ये, अलग किए हुए लोग हैं ये, परमेश्वर के पुत्र हैं ये, इसलिए कोई छू नहीं सकता। हमने समझना उस बात को। तो इधर लिखा है शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन। ये शरीर के काम है। शारीरिक व्यक्ति इन चीजों में रहता है, संगति में जुड़ता है, समर्पण भी करता है, वचन भी पढ़ता है, गीत भी गाता है, लेकिन आधा मरा है, आधा जिंदा है। जब संसार में गया तो संसार की तरह, जब संगति में आया, जब शादी शुद्धि होती है ना किसी की, तब दिखता है विश्वासी है या अंदर भी संसार और बाहर भी संसार। कौन कहेगा ये जगत की ज्योति है? ज्योति ने अंधकार में तो चमकना है। इधर लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में, कनान के देश में, दूध और मधु के देश में कभी भी क्या नहीं करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे। अगर प्रवेश कर भी गए तो वारिस नहीं बनेंगे। यरदन नदी पार कौन भी किया था? आकान ने भी यरदन नदी पार करी थी। सिद्ध लोग नहीं है, परंतु जो अपने लिए मर गए, जिन्होंने फैसला किया मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो प्रभु के लिए, नौकरी करूंगा तो प्रभु के लिए, पढ़ाई करूंगा तो प्रभु के लिए, काम करूंगा तो प्रभु के लिए, जहां कहीं भी मैं जाऊंगा प्रभु के लिए जाऊंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा। जब तक मतलब हमारे अंदर ये भावना, ये समर्पण नहीं आता। आगे लिखा है कोई भी ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। हो सकता है परमेश्वर का राज्य देख लिया, हो सकता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी कर लिया, लेकिन उस राज्य का वारिस होना। यरदन पार करके ही यरीहो आएगी जो विश्वास से जीती जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? गिलगाल आएगा जो हृदय का खतना होगा। हृदय का खतना सबका नहीं होता। जिन्होंने यरदन पार किया उनका हृदय का खतना होगा। जिन्होंने यरदन पार किया वो यरीहो को जीतेंगे और उस देश के क्या बनेंगे? वारिस बनेंगे। हमारा पड़ाव कहाँ पर? आगे लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने, सबने नहीं, जो मसीह यीशु के हैं सबूत है, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर मैं और आप मसीह के हैं, अगर हम बोलते हैं मैं मसीह का हूँ और मसीह मेरा है, लिखा है उन्होंने अपने शरीर को, अपनी शारीरिकता को, अपने स्वयं को, अपने लिए जीने की भावना को क्रूस पर चढ़ाया है। मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं मेरे प्रभु के लिए जीऊँगा, मैं उसके लिए जीऊँगा, मैं उसका काम करूँगा, मैं उसके लिए आत्माओं को जीतूँगा, मैं अपने जीवन से उसका प्रेम प्रकट करूँगा, मैं उसकी ज्योति बनकर, मैं उसकी पत्री बनकर जीऊँगा। उसकी खुशी और उसकी महिमा ही मेरे जीवन का मकसद है। आइए हम मसीह जीवन के उस गहरे अर्थ को हम समझते हैं। हम सब प्रार्थना करें। मेरा पड़ाव इस समय कहाँ पर है? आइए अपने सतीम को छोड़ें। अगर हम सतीम तक आए हैं, सतीम एक हारी हुई जगह है,
एक शारीरिक व्यक्ति का स्थान है जो अपने लिए जीता है, जो अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं के लिए जीता है। अगर यर्दन पार कर कर उस देश शाही आशीष को प्राप्त करना है तो आइए यर्दन में उतरें। प्रभु मैं अपने लिए मर रहा हूँ। बपतिस्मे का वो गहरा अर्थ है। हो सकता है जब हमने बपतिस्मा लिया इसकी गंभीरता मालूम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम वचन सीखते जा रहे हैं, अब जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। एक समर्पण है, 100% समर्पण है। आधा संसार में आधा यीशु में नहीं। जब तक मैं मुझ में जिंदा हूँ तब तक मैं हारूंगा। आइए हम अपनी दशा को पहचाने और एक निर्णय लें। 3 दिन का समय अब्राहम को दिया था, 3 दिन का समय इन इजरायलियों को भी दिया गया। परमेश्वर हमारे सामने भी रख रहा है, मेरे पीछे चलना है तो स्वर्ग के लालच से नहीं, नरक के डर से नहीं, मेरे प्रेम को समझकर मेरे पास है। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। यीशु मसीह दुल्हन के लिए आ रहा है, पवित्र कुमारी के लिए आ रहा है, जिसने उसके साथ मंगनी लगाई है, जिसका मन संसार में नहीं, जो उसकी बाट जोरी है। मैं मसीह जीवन के किस स्तर तक आया, मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है, उस बुलाहट को पहचानने। यर्दन के इस पार नहीं मरना प्रभु जी, बल्कि यर्दन पार करके अपने लिए मर के और आपके लिए जीने का पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक समर्पित जीवन प्रभु स्तर तक हमें आने के लिए इन्हीं दिनों तैयार कर। हम यर्दन को पार करें, हम अपने सुख को छोड़ें, हम आपकी खुशी के लिए जीने वाले हो जाएं। प्रत्येक जीवनों से आप बात करें प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में गहरा काम करे। जिन्होंने अभी तक मिस्र नहीं छोड़ा, लाल समुद्र के इस पार नहीं आए, इन्हीं दिनों अपने जीवन का निर्णय लें। खुदा समय को ना गंवाएं प्रभु, हर एक को अपने उस पड़ाव को पहचानने में मदद कर। आपके सामर्थी हाथों में प्रत्येक जीवनों को सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।